नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे अदरक के पंजे, जो कि डोगा कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देखिए, तभी आपको आगे कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों इस कॉमिक्स के पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी शुरू करेंगे। दोस्तों इसके पहले पार्ट को देखने के लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। वहां पे आपको डोगा की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं या मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए इसके आगे कहानी शुरू करते हैं। ये कोई और नहीं, इंसानियत का रिश्ता है। एक दूसरे के दर्द और एहसास का रिश्ता है, जिसे शायद तुम भूल रहे हो। तुमने याद रखा तो सिर्फ सूरज से डोगा का रिश्ता। सूरज से डोगा का यह रिश्ता ना टूट जाए, यही डर सताता रहा तुम्हें। तुमने स्वार्थ का यही रिश्ता रखा और इसलिए खून कर दिया सूर्य का। उसे आखिरी सांसें गिनने पर मजबूर कर दिया तुमने। धड़। नहीं नहीं, ये झूठ है। आज कह लो चीता, क्योंकि आज मेरे पास साबित करने के लिए और सच कहने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन कल, कल जब हकीकत से पर्दा हटेगा तब तब तुम्हें अपने ये शब्द वापस लेने होंगे। तड़ाक। उफ। लेकिन मैं कल का इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि कल मुझे दुर्योधन के वो हथियार नहीं मिलेंगे जिन्हें आज वो शायद मौत के सौदागरों में ले जाकर बांट देगा। दम। अक। मैं जा रहा हूं चीता, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। गलतफहमी है तुम्हारी डोगा। मैं जो सूरज का प्यार हूं, आज तुम्हारे रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाऊंगी तुम्हें रोकने के लिए। मोनिका तुम। हाँ मैं, जो हालात से तो समझौता कर सकती है मगर डोगा से नहीं। उफ। ये क्या, मिर्च पाउडर। थड़ थड़। मैं डोगा से कल भी नफरत करती थी, आज भी करती हूं। धड़। और कल भी करती रहूंगी। सिर्फ इस उम्मीद से डोगा को बर्दाश्त कर रही थी। कभी तो हमारा कानून सशक्त होगा, व्यवस्था मजबूत होगी। कभी तो घुटने टेकेगा डोगा, कभी तो हथियार डालेगा वो। धार। लेकिन लगता है वो दिन सिर्फ मेरा एक ख्वाब है, क्योंकि डोगा तो हत्यारा बन गया। अपराधियों को मारते मारते निर्दोषों का खून बहाने लगा। नहीं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। कान खोलकर सुन लो डोगा, ये बर्दाश्त नहीं करेगी मोनिका। हमें इसकी हमें इसे इसकी सही जगह पर पहुंचाना है मोनिका। चकराया सा डोगा गटर के फर्श से आ टकराया। सब पराये हो गए। गलतफहमी का जंग लग गया है इनकी खोपड़ियों में। उफ। धड़ा। बाज की तरह उस पर झपट पड़ने वाले हाथ अदरक चाचा के थे। अब डोगा, तुम यहां से अब कहीं नहीं जाओगे। हम। मोनिका और चीता भी वहां आ पहुंचे थे। चीता, मोनिका अब यहां से निकलने ना पाए। अब अगर ये निकल गया तो शायद हम इसे रोक नहीं पाएंगे। बेड़िया नहीं तोड़ पाएगा ये यहां से कहीं नहीं जाएगा चाचा। जब तक सूर्य होश में आकर सच्चाई बयान नहीं कर देता, ये यही रहेगा। और अगर खुदा न करे उसे कुछ हो गया तो डोगा को भी इन्हीं अंधेरों में गर्क होना पड़ेगा। उसकी वर्दी भी उतार लो, क्योंकि वर्दी के बिना तो वे वैसे भी डोगा नहीं बन पाएगा। तब तक सूरज अपने चकराते दिमाग को दुरुस्त कर चुका था। यह अन्याय है चाचा, जैसे कि बिना साक्षी के किसी निर्दोष को फांसी पर चढ़ा देना। कानून भी ये कहता है कि 100 मुजरिम भले ही बच जाएं, पर किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन तुमने जो किया, तुम्हारा वो गुनाह हमारी हमदर्दी तक के काबिल नहीं है। नहीं, रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ, वरना जितनी देर मैं कैद रहूंगा उस बीच होने वाली हर निर्दोष हत्या का इल्जाम तुम तीनों पर होगा। सूरज चीखता रहा। उसकी चीखें गटर की दीवारों से टकरा टकरा कर दम तोड़ती रही। डोगा की नामौजूदगी ने दुर्योधन के हौसले को बुलंदी दे रखी थी। नहीं आया, डोगा नहीं आया और ना ही आएगा। हथियार आराम से बॉर्डर पहुंच जाएंगे, लेकिन ये क्या। उफ। घुर्र। ये कुत्ते रास्ता रोककर क्यों खड़े हैं। ट्रक रोकना पड़ा दुर्योधन को। इन पर गोली चला दे सुल्तान, ताकि यह सड़क छोड़ दे।
मैं इन्हें दुनिया ही छुड़वा दूंगा। लेकिन दुनिया कौन छोड़ेगा, इसका फैसला शायद अलसी बुल्ली के पंजों में था। उफ, घुर्र। ये सब तो हमारी तरफ भागे आ रहे हैं। गोली चला सुल्तान, जल्दी चला। सुल्तान को गोली चलाने का अवसर नहीं मिला। उफ, घुर्र। आह! अलसी ने भमोड़ डाला था उसे। दुर्योधन ने बला की सी तेजी से ट्रक का दरवाजा बंद कर दिया और कुचल डालूंगा इन्हें। घुर्र। उफ, ये क्या मुसीबत है। ट्रक आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। घुर्र। ट्रक आगे बढ़े तो कैसे बढ़े, मर गया। ये कुत्ते हटेंगे नहीं तो मैं निकल नहीं पाऊंगा। ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा। गन भी नीचे सड़क पर जा गिरी है। मामा को फोन लगाऊं। मामा सुनकर सकपका गया। ये मुंबई के कुत्ते इतने समझदार कब से हो गए। सुल्तान जिंदा है या मर गया, पता नहीं। मैं बाहर नहीं निकल सकता। मैं क्या करूं मामा, मैं फंस गया। कहीं गश्त करती पुलिस आ निकली तो मैं गया काम से। तू एक काम कर, कैट्स को 1099 पर फोन लगा। पता है ना कैट्स के बारे में। हाँ, ये सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट ट्रॉमा सर्विस एम्बुलेंस है। वो लोग कम से कम तुझे वहां से निकाल ही लेंगे। ठीक 2 घंटे बाद आ गया तू भांजे, करोड़ों का नुकसान करके, पर तेरी जान बच गई। ये मेरे लिए खुशी की बात है। तू बेवकूफ ही सही, पर है तो मेरा सागा भांजा ही। कैट्स वालों ने मुझे एम्बुलेंस में चढ़ा लिया था। कुत्ते ट्रक के पास ही रुक गए थे। सुल्तान की छत बिछत लाश को उन्होंने अस्पताल पहुंचा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है भांजे कि डोगा के घायल होने के बाद कुत्तों ने डोगा का चार्ज ले लिया हो। मैंने सुना है कि मुंबई के कुत्ते डोगा से मिले हुए हैं। अगर ऐसा है भी मामा, तो ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि कुत्तों में स्वामी भक्ति तो होती है, दिमाग नहीं। हाँ, वो भी तेरी तरह। पर एक खुशी की बात है, आज रात डोगा बाहर नहीं निकला। मैंने पता लगवा लिया है भांजे कि सूर्य अभी भी कोमा में हॉस्पिटल में पड़ा है। पर मामा, फिर उसे खत्म क्यों नहीं कर देते। हम अपराध जगत में कह देंगे कि डोगा को हमने मारा है, और अगर किसी रात फिर बाहर आ गया तो। नहीं भांजे, पहले कंफर्म होने दे। जितने दिन सूर्य बेहोश रहेगा उतने दिन अगर डोगा ना निकला तो सूर्य को खत्म कर देंगे, या वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। पर फिलहाल सूर्य का चार्ज लेकर आज सब इंस्पेक्टर खुरदरा को ठिकाने लगाना है, क्योंकि सुना है कि बड़ा ईमानदार पुलिसिया है। खतरनाक बात यह है कि डोगा का हिमायती भी है। ऐसा कोई भी पुलिस वाला भविष्य में हमारे लिए खतरा बन सकता है। हमारा हथियारों से भरा ट्रक भी उसी के चार्ज में है। भांजे, उसके बाद जो भी इंस्पेक्टर चार्ज लेकर आएगा, शायद वो उस जैसा ईमानदार ना हो, और शायद हमारे हथियार हमें वापस मिल जाए। मुझे तो सिर्फ ये बता दो मामा कि करना क्या है। एक लाश की व्यवस्था कर और एक टाइम बम की, और खुरदरा को लाश की खबर भेजने की। टेलीफोन के साथ ही खुरदरा के सिर पर भी खतरे की घंटी बज उठी। ठीक है, मैं वहां पहुंचता हूं। अपराध के प्रति चीता जैसा ही आक्रोश भरा था खुरदरा की खोपड़ी में। ड्यूटी के प्रति डोगा जैसा ही जुनून था उसमें। किसकी लाश होगी। कमी यह थी कि दिमाग से ज्यादा डंडे का इस्तेमाल करता था। किसने, क्यों मारा होगा उसे। अपराध के प्रति गुस्सा हर पल उसके नाक पर रखा होता था। और यही कमी आज उसे मुसीबत में डालने वाली थी। ये तो पुतला है जिसे कपड़े पहनाए हुए हैं। और बस खुरदरा के दिमाग का बल्ब फ्यूज हो गया। उफ, कमबख्त पुलिस से भी मजाक करने से बाज नहीं आते। ऐसे लोगों की तो मैं तड़। मामा भांजे की आंखें चमक रही थी। मामा, बड़ा गुस्सा आ रहा है उसे। अब नहीं आएगा भांजे, ये तो अब गया, क्योंकि पुतले में टाइम बम है जो कि अब फटने वाला है। बड़ी ओख साहब। चल भांजे, ये कांटा भी निकल गया। राघव, जल्दी कर, डाल इन्हें जीप में। उसी शाम, सूरज, खाना लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। खाने के बदले जहर ला दो मुझे। और ये तुम्हारी सूरत को क्या हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मर गया हो तुम्हारा।
कहीं मेरी इस हालत पर तो तरस नहीं आ रहा तुम्हें? नहीं सूरज, मेरे चेहरे पर जो शौक है वो मेरे एक अजीज सब इंस्पेक्टर खुरदरा के लिए है, जो सूर्य का चार्ज लेकर आया था। खुरदरा? क्या हुआ उसे? किसी ने उसे बम से उड़ा दिया है। सूर्य की तरह वो भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। ये इसलिए हुआ ये इसलिए हुआ है चीता, क्योंकि वो सूर्य का चार्ज लेकर आया था, ईमानदार था। उससे सबसे ज्यादा खतरा मामा गैंग को ही हो सकता था। मैं कहता हूं मुझे खोद दो चीता, मामा की गर्दन नापने दो मुझे। मैं तुम्हें यहाँ खाना देने आया हूँ, और चूंकि तुम खुद नहीं खा सकते इसलिए मुंह खोलो ताकि मैं तुम्हें खिला सकूं। खाऊंगा तो सही चीता, पर मामा की बोटियां पीऊंगा तो सिर्फ उसका खून। तुम्हारी मर्जी, मुझे खोल दो चीचा चीता, क्योंकि मामा भी हकीकत जानता है। मैं उसे ले जाकर तुम्हारे सामने डाल दूंगा और उसकी जुबान खुलवाऊंगा। चीता, रुक जाओ चीता, चीता, चीता। मगर चीता नहीं रुका, गंभीर था वो। गुपचुप सूर्य की टोल लेने पहुंचे मामा भांजा खुश थे। आज सूर्य की बेहोशी का दूसरा दिन था। रात शुरू हो चुकी है और हम जानते हैं कि डोगा आज भी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो थोड़ी दिनों में हमारा भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्या बक रहा है भांजे? और नहीं तो क्या, अब तक हमारे करोड़ों का माल पकड़ा जा चुका है। हमारी साख अंडरवर्ल्ड में गिर रही है मामा, धंधा चौपट हो रहा है। ये तुझसे किसने कहा कि धंधा चौपट हो रहा है? हमारे काम में बाजी कभी पुलिस के हाथ लगती है, कभी हमारे। हमारे हजार धंधे हैं, एक से नुकसान होता है तो दूसरे से फायदा होता है, इसलिए हमें कभी नुकसान नहीं होता, समझा? जैसे इस वक्त हमें इलेक्ट्रॉनिक गैम्बलिंग के धंधे में जबरदस्त फायदा हो रहा है। हाँ मामा, ये इलेक्ट्रॉनिक गैम्बलिंग का कंसेप्ट अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। ये बातें तुझे कड़वा समझाएगा। क्यों रे कड़वे, धंधा कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा मामा, तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। इस तरह लोगों को जुआ खिलाने में कोई खतरा नहीं है। दरअसल शहर भर में तेजी से खुल रहे साइबर कैफे और वीडियो पार्लर ही हमारी सफलता की चाबी है, जो इंटरनेट के जरिए हमारे इस कॉल सेंटर से जुड़े हैं। यहाँ हम लॉटरी की तरह 1 से 0 तक कोई भी नंबर निकालते हैं, बस इन्हीं नंबरों पर दांव लगते हैं। फिर हमारे आदमी हारने वाले नंबरों पर दांव लगाने वालों से रुपयों का कलेक्शन शुरू करते हैं, और जीत वाले किसी भी एक नंबर के विजेता को उनका पैसा पहुंचाते हैं। बस इतनी सी बात। इस काम में हमें कानून का भी डर नहीं, और वो इस गैम्बलिंग के और वो इस गैम्बलिंग के साबित नहीं कर सकता, क्योंकि ये गैम्बलिंग कंप्यूटर पर हो रही है। डर है तो सिर्फ धोखा का। उसे डरना छोड़ दो, अब मुंबई में वो नहीं दिखेगा। अदरक चाचा, मोनिका एवं चीता ने कैद जो कर दिया था सूरज को। इस कैद से छूटने के लिए कुछ करना होगा मुझे। अपराधियों को मनमानी नहीं करने दे सकता मैं। भले ही टूट जाए ये कलाइयां, पर इन बेड़ियों को भी टूटना होगा। लोहे से लोहा ले रहा था सूरज। सुनसान गलियों में कुत्तों को किसका इंतजार था? क्या डोगा का? पर वो तो नहीं आने वाला था। उफ उफ, या आने वाला था, या आ गया था। हाँ, आ गया हूं मैं, उन्हें मौत के अंधेरे में भेजने के लिए, जिन्होंने मौत का अंधेरा फैला रखा है। डोगा रहे ना रहे परवाह नहीं, अंधेरा छटना चाहिए, सूरज उगना चाहिए। मगर अदरक के रहते ये कैसे होगा? बेड़िया तोड़कर बाहर आ गया तू, मगर अदरक के पंजे नहीं तोड़ पाएगा तू। चाचा, मैंने तुझे कहा था डोगा कि अगर तू मुंबई की सड़कों पर नजर आया तो तेरी गर्दन पर कस जाएंगे अदरक के पंजे। धम, मुझे जाने दो चाचा। मुझे मालूम है मामा का कनेक्शन यहाँ के एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर की आड़ में चल रहे इलेक्ट्रॉनिक गैम्बलिंग क्लब से है। वहां से मुझे मामा का सुराग मिल जाएगा, और मामा ही वो आदमी है जो तुम्हारी गलतफहमी का जवाब दे सकता है। अभी इतना बुढ़ा नहीं हो गया है तेरा चाचा कि उसका दिमाग सठिया जाए और उसे गलतफहमियां होने लगे। उफ, आप समझते क्यों नहीं चाचा? मेरा जाना जरूरी है।
मामा मामा को नेस्तानाबूद करना है मुझे। नेस्तानाबूद तो तू हो जाएगा मेरे हाथों, अगर तू बाहर आया तो। चाचा, मुझे मजबूर मत करो कि मैं गुरु शिष्य की मर्यादा को भूल जाऊं। बोलना है तो बोल जा, लेकिन मैं अपनी बात अटल रहूंगा। डोगा की आंखों में उस वक्त जैसे खून उतर आया। चाचा, प्रण किया है कि आखिरी सांस भी जुल्म को मिटाने में ही खर्च करूंगा। क्यों इस सांस के दुश्मन बन रहे हो? जवाब में अदरक के जबड़े और भींच गए। पर डोगा के उससे भी ज्यादा मेरे हाथ कांप रहे हैं चाचा। देखो, इन कांपते हाथों में रिवॉल्वर थमा है। चाचा, मान जाओ, कांपते हाथों से ट्रिगर दब गया तो गोली चल जाएगी, और निशाना आप हैं। अदरक चाचा चुप थे। उनके जबड़े और शक्ति के साथ भिजते चले जा रहे थे। घायल होता जा रहा था डोगा भी। मैं अपनी उंगली पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा चाचा। उफ, मान जाओ चाचा। चीखते चीखते कनपटियां सुलगने लगी थी डोगा की। मान जाओ, मैं कहता हूं मान जाओ। मान जाओ चाचा। उफ, मान जाओ। धाय, हम गोली चला दी। गोली चला दी जो गोली चला ही दी जो थी गोली चला ही जो दी डोगा ने। अदरक का शरीर उछलकर ऐसे गिरा मानो बिजली का तेज झटका लगा हो। आह! चाचा, भर्राई हुई आवाज से चीख पड़ा था डोगा भी। अपने गले से सिकंजा उतारकर एक तरफ फेंका, और गोली कंधे पर चलाई है चाचा। माफ कर देना अपने इस बच्चे को, लेकिन मेरे लिए ये गोली चलाना बहुत जरूरी था। ओह! माना कि सांसें कार्बन डाइऑक्साइड की तरह मेरी सांसों में जहर घोल रही है। इस प्रदूषण को साफ नहीं करूंगा तो आपके और मोनिका के और खुद सूरज के दिलो दिमाग पर जमा गलतफहमी का पॉल्यूशन भी साफ नहीं होगा। हम डोगा को ध्यान रखना चाहिए था। इघाल से तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तुझे जाना है तो जा, पर उससे पहले तुझे अदरक के पंजे तोड़ने होंगे। अब इन पंजों को मैं अपनी गर्दन तक पहुंचने नहीं दूंगा। अब आप मुझे नहीं रोक पाएंगे चाचा। दौड़! ठीक उसी तरह निकल जाऊंगा जैसे तूफान आता है और निकल जाता है। नहीं, रुक जा। मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं डोगा। तू समझ नहीं रहा है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? अदरक चाचा, क्या हुआ? किसको पुकार रहे हो? मोनिका, तुम कहाँ चली गई थी? कहाँ है चीता? तुम्हें तुम्हें शायद पता नहीं कि डोगा चला गया है। डोगा चला गया? ये आप क्या कह रहे हैं? डोगा तो वही है जहां हमने उसे कैद किया था। डोगा अभी अभी मुझे घायल करके चला गया है मोनिका। आपको वहम हुआ है। मैं अभी अभी उसको खाना खिलाकर आ रही हूँ। क्या बक रही है तू? डोगा पिछले आधे घंटे से मुझसे जान छुड़ाकर जाने की कोशिश में लगा हुआ था। मोनिका अदरक चाचा के साथ गटर में उतरी। आप जो कह रहे हैं वो हो ही नहीं सकता, लेकिन मैंने जो देखा है उसके बाद तुम जो कह रही है वो भी तो नहीं हो सकता। वो देखिए, वो रहा सूरज। चीता भैया जब इसे खाना नहीं खिला पाए तो मैं चली आई इसे खाना खिलाने। ये कैसे हो सकता है? क्या बात है मोनिका, तुम अदरक चाचा को किस बात की सफाई दे रही हो? सूरज, यहाँ है तो फिर वो डोगा, वो अभी अभी मेरे कंधे पर गोली चलाकर भागा है। कौन था वो डोगा? गोली? डोगा? मुझ पर गोली चलाते वक्त और किसके हाथ कांप सकते हैं? चीता भैया के। उसका कहीं कुछ पता नहीं है चाचा। चीता डोगा बनकर क्यों जाएगा? डोगा को हमेशा के लिए खत्म करने। उफ, जिस बात का डर था वही हुआ। डोगा का रहस्य अब रहस्य नहीं रह जाएगा। डोगा को देखते ही मामा समझ जाएगा कि असली डोगा सूरज है। अदरक चाचा, आपने मुझे बहुत हैरान किया है। प्लीज और हैरान ना करे। अपने सीने में दफन सारे सस्पेंस जुबान के रास्ते बाहर आ जाने दीजिए। हाँ, जिस रहस्य के खुल जाने के डर से मैं तुम्हें कैदी बनाए रखना चाहता था, वो तो अब चीता के कारण खुल जाएगा।
आप तुम्हें कैद किए रखने का कोई औचित्य नहीं। अदरक ने खोल डाले सूरज के बंधन। तो क्या चाचा, सूरज को कैद रखने के पीछे का कारण सूर्य सूर्य का डोगा के हाथों कोमा में चले जाना नहीं था? सब बताता हूं, पहले जिम चलो। जिम में? नहीं मोनिका, कारण वो नहीं था जो मैंने जाहिर किया। मैं सूरज पर इतना अविश्वास कैसे कर सकता हूँ? मुझे अपनी जान से भी ज्यादा यकीन था कि सूरज सूर्य की जान बचाने के लिए अपनी जान तो दांव पर लगा सकता है, पर उसकी जान से नहीं खेल सकता। दरअसल एक तरफ सूर्य सूर्य मामा के हमले में कोमा में चला गया था, और दूसरी तरफ मामा के हमले में हमारा डोगा भी घायल हो चुका था। यानी मामा ने वहां दो दो डोगा देखे। ना सिर्फ डोगा देखे बल्कि उनके असली चेहरे भी देखे। एक चेहरा सूर्य का था, दूसरा सूरज का। इसे पता लग गया था कि डोगा उनमें से ही एक है। सूर्य तो कोमा में चला गया था। अब अगर डोगा बाहर आता तो मामा पर यह साबित हो जाता कि डोगा सूरज है। ओह, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मामा ने दोनों डोगाओं की सूरत देख ली है? ये पता ना चलता तो मैं ये सब भी ना करता। सूर्य के कोमा में चले जाने के बाद दरअसल जिस वक्त मैं तुम्हारी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, उस वक्त जिम से किसी ने फोन पर मामा से बातें की थी। संयोग से उस वक्त पैरेलल लाइन पर फोन मैंने भी उठा रखा था। मामा ने उसे सूरज पर नजरें रखने को कहा था। मामा ने अपने उस आदमी को यह नहीं बताया कि वो सूरज पर डोगा होने का शक कर रहा है, मगर मैं समझ गया कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। अब अगर मैं तुम्हें ये बातें बताता तो तुम हाथ धोकर मामा के पीछे पड़ जाते, किसी की किसी की एक ना सुनते और डोगा बनकर उसे खत्म करने निकल पड़ते। और अब तुम जान गए हो कि अगर तुम ऐसा करते हो तो बात कितनी खतरनाक होती डोगा के अस्तित्व के लिए। मैं चाहता था कि सूर्य के होश में आने का इंतजार किया जाए। इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे पार्ट 3 में। तो मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं एक और इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय।